लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। यूपी तक में आपका स्वागत है और यूपी का सेमीफाइनल लेकर हम पहुंच चुके हैं जौनपुर। जी हां, जौनपुर समाजवादियों की सबसे उर्वर भूमि में से एक। हम उस घर में मौजूद हैं जहां पारसनाथ यादव का परिवार, उनकी छोटी बहू इस बार पंचायत चुनाव में है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का ये सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इनके बारे में बता दें इनकी खासियत की IIM बैंगलोर से पास आउट हैं। MIT से इन्होंने बीटेक किया है, लंदन में इन्होंने नौकरी की है और उसके बाद अब जौनपुर के एक सीट से प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है यूपी तक में आपका उर्वशी जी। और ये बताइए कि हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो गांव की एक सीट पर एक ऐसी महिला जो कि IIM से निकल करके आई हो, जिसने लंदन में 5 साल नौकरी की हो, ब्रिटेन में काम किया हो और जौनपुर के एक जिला परिषद के सदस्य के लिए आई है। क्या सोच कर आई? क्या फैमिली बैकग्राउंड है सिर्फ इसलिए या फिर बहुत कुछ सोचा है करने को? नहीं, देखिए, शुरू से ही राजनीति से तो हमारा परिवार जुड़ा ही रहा है, पर मेरा कभी ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट नहीं था। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शुरू से रहा है। आई यूज टू फॉलो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स और लगातार न्यूज़ से जुड़े रहना, करंट अफेयर से जुड़े रहना, ये सब मेरा इंटरेस्ट रहा है पहले से। पर ये जो सडन चेंज है, ये ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने के लिए आई थिंक जिला पंचायत का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे हमारे जो वार्ड है उसमें 22 गांव आते हैं, 20-22 गांव। तो मुझे लगा कि अगर हम ये एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन रीच टू अ लेवल जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ ने एक इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट किया था। तो सेम उसी जगह से मैं भी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर रही हूँ। तो इंटेंशन यही है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उर्वशी सिंह हैं और इनके जो फादर इन लॉ वो पारसनाथ यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े नाम, बड़ा चेहरा। और अब एक तरीके से उनकी जो ये राजनीति है कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर उससे वो बढ़ा रही है। ये बताइए कि आपका ये जो करियर रहा है, चाहे आप IIM से निकल के आई हो, आपने लंदन में नौकरी की हो, ये आपको क्या लगता है ये आपके लिए कितना फायदा पहुंचाएगा जब आप ग्रास रूट लेवल के चुनाव में उतर रही हैं? आपको लोग किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से आपको समझ रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली लोग, कल हम एक गांव में गए थे तो वहाँ लोगों को पता चल रहा है कि कोई इतना शिक्षित व्यक्ति है जो उनके लिए जनप्रतिनिधि होने का काम करने जा रहा है। तो एक ये सोच है कि मैनेजमेंट की जो मैंने पढ़ाई करी है उसमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज में बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे। और वेद जी के फादर जो हैं उन्होंने जिस तरह से लोगों से जुड़ के राजनीति करी है, तो वही हम लोगों का भी इंटेंशन है कि हम लोग भी उसी तरह से कुछ करें। आप पारसनाथ यादव की बहू हैं, आपको इलाके में लोग उसी नजरों से उन्हीं के बहू के तौर पे देख रहे हैं या एक ऐसी महिला जिसने कि इंडिपेंडेंटली अपनी एक पहचान बनाई? देखिए, डेफिनेटली ये बात तो है कि उनकी बहू होने का सौभाग्य है मेरे पास। और सबसे छोटी बहू में, पूरे परिवार में सबसे छोटी हूँ, तो लोगों का प्यार भी ज़्यादा ही मिलता है मुझे। और लोग जानते हैं उनके नाम से, अब मैं जाती हूँ वहाँ जानते हैं, पर उनको ये भी पता चलता है कि ये पढ़ी लिखी हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए एक डिफरेंट तरीके से करेंगी। तो अच्छा लगता है ये सब देख के, इतना लव अफेक्शन लोग दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं। आपको बता दें कि उर्वशी सिंह खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, मुजफ्फरनगर इनका गांव है। इनके पिता बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। आपका गांव से नाता रिश्ता रहा है क्या? उसका अनुभव आपको यहाँ मिलेगा? जी, मैं हमेशा ही गांव से जुड़ी रही हूँ। मेरे फादर मुजफ्फरनगर के गांव बिराल नाम है उसका, उससे जुड़े रहे थे। और मेरे मामा जी देवबन के पास एक गांव खायला, उससे जुड़े थे। तो हम लोगों का गांव से आना जाना, हमारी रिश्तेदारियाँ, तो मेरे मदर फादर दोनों ही बहुत सोशल थे। सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं, उनकी नेचर ही ऐसी है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे फादर के एक ट्रेड्स थे वो मेरे में आए हैं। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना सिखाया कि नहीं,
व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती, लोग मुझे बोलते थे कि नहीं जाओ करो, फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करो, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। तो यही सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि अब लोगों के सामने बैठते हैं तो वो कुछ अच्छा बोल पाते हैं और उनकी वो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उनकी उम्मीदों पे खड़े होते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या ये इसलिए आप चुनाव लड़ रही हैं ताकि आप जौनपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकें, क्योंकि वो तो प्रथम नागरिक होता है जिले का? देखिए, दावेदारी हर कोई करता है और वाई नॉट, मतलब अगर ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य मिलेगा और अखिलेश भैया ऐसा सौभाग्य देंगे तो बिल्कुल हम लड़ना चाहेंगे, दावेदारी पेश करना चाहेंगे। उर्वशी सिंह समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, हालांकि पार्टी का सिंबल नहीं होता, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी से हैं और पारसनाथ यादव का गहरा रिश्ता रहा है समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव से, सोशलिस्ट मूवमेंट से। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और खास करके अखिलेश यादव, आपको लगता है कि इस इलाके में आज भी सबसे ज्यादा रीच अगर किसी की है तो अखिलेश यादव की, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस तरह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे नेता हैं, तो ही इज अ लीडर, तो ही इज ड्राइविंग दैट फोर्स जो लोगों को उनके साथ चलने के लिए वो प्रेरित करती है। और एक जो उनकी सोशलिस्ट और सेक्युलर अप्रोच है, लिबरल अप्रोच है, तो आजकल की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की हो गई है, जिसमें थोड़ा सा रूढ़ीवादी भी लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स है और बहुत नैरो माइंडेड है। वहाँ समाजवादी पार्टी की सोच थोड़ी डिफरेंट है और आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं से, मेरी आइडियोलॉजी भी उन्हीं लोगों से मिलती जुलती है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वी आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली दैट सपोर्ट समाजवादी पार्टी, बट हम लोग, मेरी खुद की सोच यही है, तो इसीलिए उनको लोग फॉलो करते हैं और मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। बढ़िया। तो ये बताइए कि अब आप जब गांव पंचायत चुनाव लड़ने जा रही हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको, क्या क्या यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो आप करने के लिए आपको होगा, और जब आप गांव में नीचे जा रही हैं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो एक तो सड़क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो गांव को शहरों से जोड़ने की सड़कें हैं उन पर काम करना, लोगों को पीने का पानी दिलवाना, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के गांव में, जौनपुर का गांव काफ़ी बैकवर्ड है, इस एरिया में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है ये कुछ मुद्दे हैं। शिक्षा पे मेरा जोर इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे लगता है शिक्षा से आदमी को एक आत्मविश्वास आता है आगे बढ़ने के लिए, तो शिक्षा और चिकित्सा ये दो मेरे मेन फील्ड रहेंगे काम करने के लिए। और अब आप जब जीतेंगी जिला परिषद सदस्य का पंचायत सदस्य का चुनाव तो आप अध्यक्ष के लिए जाएंगी? बिल्कुल, देखिए अगर सबका आशीर्वाद रहेगा तो दावेदारी हम लोग अपनी पेश करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी उर्वशी सिंह। उर्वशी सिंह की अपनी राजनीतिक पहचान चाहे जितनी बड़े परिवार से जुड़ी हो, लेकिन इनकी अपनी एक बड़ी पहचान ये जरूर है कि जौनपुर में आकर ये चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि यहाँ की बहू हैं, लेकिन इनका पूरा करियर अगर आप देखें तो बीटेक हैं यानी इंजीनियर हैं, IIM बैंगलोर से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लंदन में इन्होंने नौकरी की है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी महिला जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने दुनिया देखी है और वो इस वक्त जौनपुर के एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की एक कैंडिडेट है। अब देखना यह है कि इस चुनाव के बाद जमीन पर किस तरीके से ये जनता की सेवा कर पाती है। राजकुमार के साथ कुमार अभिषेक, जौनपुर, यूपी।